हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट सीडीपी के बारे में। और ये टॉपिक 4 है और इस मनोवैज्ञानिक का नाम है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है ना। और ये गार्डनर साहब है। इससे हर बार एक क्वेश्चन फंसता है दोस्तों, जिसमें थ्योरी भी है और PYQ भी है, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कौन है? तो ये गार्डनर जी है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने 1983 में दिया था, जिसमें उन्होंने कई तरह की बुद्धि बताई थी। किसने? तो गार्डनर जी ने कई तरह का बुद्धि बताई थी। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक ही बुद्धि या एक तत्व का बुद्धि नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। क्या होता है? कई अलग अलग प्रकार के बुद्धियों का अस्तित्व होता है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। क्या करती है? एक दूसरे से स्वतंत्र रह कर के ये कार्य करती है, ठीक है ना। यहाँ पर है गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार। क्या है? गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार, टिप्स ऑफ इंटेलिजेंस। 1 में है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। क्या होता है? शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह वकील बनते हैं, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं और अपने बात को किसी के समझ रखने की क्षमता होती है। क्या होती है? रखने की क्षमता होती है। जैसे आप यहाँ पर वकील देख रहे हैं, कवि देख रहे हैं, ये पत्रकार है, ठीक है ना। ये लोग को अगर एक जगह खड़ा कर दिया जाए और बोलने के लिए बोला जाए तो वो क्या करेंगे? बोलते रहेंगे, लेकिन उन लोगों का शब्द में बहुत पकड़ होता है, ठीक है ना। ये समझ गए। अब चलिए दूसरा में देखिए। दूसरा में क्या है दोस्तों? तो तार्किक गणितीय बुद्धि है। क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि। इनके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटर, बैंकर और वैज्ञानिक बनते हैं। क्या बनते हैं? वैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है ना। तीसरा में क्या है दोस्तों? तो तीसरा में है शारीरिक गतिक बुद्धि। अब ये शारीरिक गतिक बुद्धि है, शरीर को गति देने वाली। क्या है? तो शरीर को गति देने वाली। जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच है, ये लोक नहीं है, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या है? तो ये लोच है। क्या है? लोच है। लोच को उपयोग कर सकता है, वे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या है दोस्तों? तो डांसर है, अभिनेता है, अभिनेत्री आदि बनते हैं। जैसे कि ये क्या है? हीरो और हीरोइन है। तो ये लोग किस चीज़ में आते हैं? तो शारीरिक गतिक बुद्धि में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4th में क्या है दोस्तों? तो बुद्धि स्थानीय बुद्धि है। क्या है? यहाँ पर पहले ही बुद्धि टाइपिंग हो गया था, स्थानीय बुद्धि है, ठीक है ना। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। उनका परिमार्जन करते हैं। जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, चालक, वस्तुकार आदि बनते हैं। क्या करते हैं? वस्तुकार आदि बनते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मूर्ति बनाने के लिए उसको दे दिया जाए तो मूर्ति बहुत ही अच्छा और चिकना बना करके वो दे देगा। जैसे यहाँ पर चित्रकार है, तो ये चित्रकार किसी का भी शक्ल वो बना सकता है। क्या कर सकता है? किसी का भी शक्ल वो बना सकता है। अब यहाँ पर है, ये घर है, घर को ये क्या कर रहे हैं? उसका नक्शा बना रहे हैं। इसको अगर मान के चलिए छोटी सी जगह में अगर घर की नक्शा बनाने के लिए बोल दिया जाए तो ये लोग बहुत ही अच्छे से बहुत छोटी जगह में किचन, हॉल, बाथरूम, ये सारी चीज़ छोटी सी जगह में निकाल देंगे। ये स्थानीय बुद्धि हो गया, ठीक है ना। तो ये स्थानीय बुद्धि में ये सब आते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, चालक और वस्तुकार। नेक्स्ट है दोस्तों 5 में
संगीतात्मक बुद्धि। अभी संगीत से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। मतलब क्या होता है, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की जो बुद्धि है वो अधिक होती है और संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। क्योंकि रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है। जैसे सिंगर म्यूजिकल ताल से ताल मिला करके कहाँ पर कम करना है, कहाँ पर ज़्यादा करना है, कहाँ पर ऊंची आवाज़ में करना है, कहाँ पर कम आवाज़ में करना है, कहाँ पर गला को थोड़ी खींचना है, ये सारे चीज़ इन लोगों के पास रहता है। ठीक है ना, ये संगीत हो गया। ठीक है, ये पांचवा हो गया दोस्तों। अब छठा में देखिए अंतः व्यक्तित्व। यहाँ पर अंतः व्यक्तित्व था लिखा हुआ, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में इंट्रापर्सनल। इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं। जैसे कि दार्शनिक हो गया, धर्म आदि साधु संत हो गए। ठीक है ना, धर्म आदि साधु संत हो गए। ये खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या खुद के बारे में वो जानते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में नाम इसको याद करना। ये इंट्रापर्सनल हो गया और एक इंटरपर्सनल होता है। तो इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में जानना, और इंट्रापर्सनल के मतलब खुद के बारे में जानना, और इंटरपर्सनल के मतलब दूसरों को भावनाओं को, दूसरों को व्यवहारों को जानना। ठीक है ना, यहाँ देखिए सातवां में अंतर्व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उसने एक अच्छा संवाद करता है। क्या करता है, तो अच्छा संवाद करता है। अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में इसको नाम रखिएगा याद, हिंदी में कुछ अलग पलग भी हो जाता है। तो इंग्लिश में इसका इंटरपर्सनल है, और जो खुद के बारे में रखता है, जानता है, जो साधु होते हैं उनको हो जाएगा इंग्लिश में इंट्रापर्सनल, और ये इंटरपर्सनल हो जाएगा। तो दूसरों के तरफ, दूसरों को भावनाओं को, व्यवहारों को, अभिप्रेरणाओं को जानकर उसे अच्छा से संवाद कर सकता है। तो जैसे कि क्या हो गया, तो नेता हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोलॉजिस्ट, शिक्षक भी इसी बुद्धि में आते हैं। ठीक है ना, आदि बनते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए प्राकृतिक बुद्धि क्या है, तो प्राकृतिक बुद्धि है। ठीक है ना, प्राकृतिक बुद्धि है। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। क्या होते हैं, प्रकृति के नज़दीक होते हैं। नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके अंतर्गत यह व्यक्ति आते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक आदि होते हैं। क्या होते हैं, शिकारी, किसान, पर्यटक आदि होते हैं इस बुद्धि में। ठीक है, और एक और है जो नवा है। क्या है, नवा उसको यहाँ पर लिखे नहीं है, वो क्या है, तो अस्तित्ववादी बुद्धि है। उस बुद्धि में क्या होता है, व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। क्या करते हैं, अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, क्या हुआ, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या होता है, फिर से साधु और संत और फिलोसोफर बनते हैं। इसमें फिलोसोफर बनते हैं, क्या बनते हैं, तो फिलोसोफर बनते हैं। ठीक है ना, ये नवा है। और इसको कब हुआ था, ये तो 2000 में। ठीक है, तो ये हो गया गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ये है PYQ, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में जो पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो 1 में क्या है दोस्तों, तो 1 में है बुद्धि कौशल, उससे कौशल
की ओर संकेत करता है, जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। क्या करता है, मतलब ये दूसरों को मनोदशाओं को, स्वभावों को क्या करता है, पहचानता है। तो ये कौन सा बुद्धि में पहचानता है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा बुद्धि में पहचानता है? एम है, ए में क्या है, तंत्र व्यक्ति, ये अंतरा व्यक्ति, सिम है स्थानिक व्यक्ति, स्थानिक, और फिर डीम है तार्किक। तो बताइए इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरों के मनोदशाओं और स्वभावों को पहचानता है, तो ये ए में हो जाएगा, ठीक है ना। ये बुद्धि इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा है दोस्तों, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों और धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। तो यह हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? कौन सा बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि जानवरों और पौधों और धातुओं और खनिजों के पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। तो ये गार्डनर की बुद्धि में कौन सा बुद्धि इसके अंदर है? तो दोस्तों इसके अंदर कौन सी बुद्धि है? तो ये अंतर व्यक्ति इसमें नहीं है, भाषाई भी नहीं होगा, ये अंत व्यक्ति भी नहीं होगा। ये खुद के बारे में जानते हैं, ये खुद को ही इस बुद्धि में खुद के एंटर करते हैं, जैसे कि साधु हो गया, और ये हो गया दूसरों को, जो दूसरों को पहचानना, दूसरे के भावनाओं को, व्यवहारों को इसमें जानना, ठीक है ना। और ये भाषाई, जैसे पत्रकार हो गया, ये सब भाषाई वाला हो गया। तो यहाँ बचता कौन है दोस्तों? तो ये प्रकृतिवादी। ये प्रकृतिवादी यहाँ पर जो बोल रहा है कि जानवरों और पौधों, धातुओं और खनिजों ये पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। तो ये हार्वर्ड गार्डन के किस बुद्धि में ये प्रदर्शन करती है? तो दोस्तों ये प्रकृतिवादी में प्रदर्शन कर रही है, ठीक है ना। ये नेचर प्रकृतिवादी में कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? क्या है? योग्यता से संबंधित है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सी बुद्धि जटिल और आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण, दोस्तों क्या कह रहा है कि यह अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। मतलब ये खुद को बोल रहा है कि मैं अपने आचरण, अब इससे समझ सकते हैं कि ये कौन सा बुद्धि इनके ऊपर है। तो ये अंतर व्यक्ति है, ये अंतर व्यक्ति है, और ये भाषात्मक बुद्धि, और ये प्राकृतिक बुद्धि। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये तो दूसरों की तरह इंटरेक्ट करता है और दूसरों को इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कि नेता हो गया, शिक्षक हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि अपने आचरण को दिशा देते हैं। क्या करते हैं? अपने आचरण को दिशा देते हैं, अपने अंदर ही झांकते हैं। यानी ये राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फोर्थ में है कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था हार्वर्ड गार्डन के द्वारा, ठीक है ना। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ये कौन मनोवैज्ञानिक है जो नकारा है? तो चलिए देखते हैं। एम है जीन पियाजे, बीम है हार्वर्ड गार्डन, और सीम है लेवाइगोत्स्की, और डीम है लॉरेंस कॉलबर्ग। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डन, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच के व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का, क्या कह रहा है कि लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश डैश बुद्धि की विशेषता है।
बोला जा रहा है कि लचीले ढंग से भाषा, अब यहाँ पर भाषा बोल रहा है दोस्तों, भाषा का उपयोग करने की क्षमता थी। इसमें बताइए कि इसमें कौन सा बुद्धि होगी। तो दोस्तों एम है भाषाई बुद्धि, बीम है प्रकृतिवादी, और सीम है स्थानिक, और डीम है अंतर्व्यक्तित्व। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि लचीले ढंग से भाषा, क्या लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता। तो ये कौन सा बुद्धि हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी भाषाई बुद्धि। क्या हो जाएगी, तो भाषाई बुद्धि हो जाएगी। ये स्थानिक बुद्धि में एक मूर्तिकार आता है, मूर्तिकार हो गया, उसका बाद फिर वस्तुकार हो गया, चित्रकार हो गया, इस बुद्धि में आता है, ठीक है ना। और प्रकृतिवादी में क्या होता है कि वो नेचर से संबंधित है, जैसे किसान हो गया, किसान हो जाएगा, पर्यटक हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और ये अंतर्व्यक्तित्व यानी खुद के अंदर को झांकना, खुद को ही समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भाषा हो रहा है, तो भाषा किससे संबंधित हो जाएगा, तो भाषीय बुद्धि से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हावर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है, तो कौन सा कथन सत्य है उससे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एम है बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। बीम है हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। और सीम है उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। और डीम है दोस्तों एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर जो सही आंसर है उसको टिक करना है। तो देखिए दोस्तों बी ऑप्शन में हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। हर व्यक्ति ने विभिन्न प्रकार की, मतलब एक बुद्धि नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं। एक ही आदमी के, दो आदमी तीन आदमी है, उसमें एक ही बुद्धि सब में नहीं है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। क्या है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है दोस्तों। यह हावर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, तो दोस्तों एम है कि भाषाई बुद्धि होना चाहिए, बीम है स्थानिक बुद्धि होना चाहिए, और सीन है पारस्परिक अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होना चाहिए, और डीम है अंतर्व्यक्तित्व होना चाहिए। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, तो परामर्शदाता, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा बुद्धि, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं और, ये रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, भावनाओं और मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। किस प्रकार का बुद्धि होगा दोस्तों, यहाँ फिर से बोला जा रहा है कि दूसरों की भावनाओं और मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अच्छी तरह से वो क्या कर पाते हैं, तो समझ पाते हैं। तो एम है अंतर्व्यक्तित्व, बीम है स्थानिक, सीम है संगीतात्मक, और डीम है अंतर्व्यक्तित्व। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अंतर्व्यक्तित्व। ये क्या है, अंतर्व्यक्तित्व हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं और मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो ये किस बुद्धि में हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा अंतर्व्यक्तित्व में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डन के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन जो सही है उससे बताना है, ठीक है ना। एम है बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। क्या है, सबसे सटीक अनुमान है। बीम है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावी नहीं होती है, और सीम है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के विभिन्न स्तर
पाए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डन द्वारा किया गया था। एम है सामान्य बुद्धि, बी में है भाषाई बुद्धि, और सी में है भौतिक बुद्धि, और डी में है विशिष्ट बुद्धि। तो बताइए दोस्तों, ये हावर्ड गार्डन के द्वारा किस बुद्धि को किया गया है। तो ये तीनों नहीं है। क्या है, ये तीनों नहीं है, बस ये भाषाई बुद्धि है, ठीक है ना। भाषाई बुद्धि है जिसमें वकील होते हैं, कवि होते हैं और पत्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये भाषाई से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हमेशा टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।